सरकार 15,000 वोट लेके गिनती में जाएगी। 15,000 से इनकी गिनती शुरू होगी। ये विपक्ष वाले जोन सा भी अपने आप को कंपटीटर मानता हूँ, धोखे में मत रहना। आपका कहना है कि गिनती 15,000 से शुरू होगी सरकार की। 15,000 वोट कैसे आ जाएंगी? शुरुआत क्या आ जाएंगे, कुछ तो कटिंग होगी। विपक्षी दल तो बिल्कुल शांत बैठे हैं। अरे किसान नेता को इस बात की जानकारी हमको चुनाव लड़ रहे, हम चुनाव लड़ते तो हम बताते, हम तो भाई आगा, हम तो बात बताते हैं। तो मेरा नाम राशि ज़हीर है और आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। राकेश टिकैत ने एक बहुत बड़ा बयान दिया। आपको पहले भी खबर बताई थी कि फतेहाबाद आगरा के पास पोलिंग पार्टी गई और वहां जाकर के एक दिव्यांग आदमी की वोट गलत डलवाई। आरोप है कि वहां पर वो डालना चाहता साइकिल को था, लेकिन फूल पर यानी कि कमल के भारतीय जनता पार्टी के निशान पर डलवाने का आरोप है। और वो वीडियो हम पहले आपको एक बार दिखा चुके हैं। अब मैं आपको बताता हूं, राकेश टिकैत एक बहुत बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने हर एक सीट पर, ये शब्द मेरे हैं लेकिन इंटेंशन वीडियो दिखाऊंगा आपको, मैंने खुद इंटरव्यू उनका किया है। उन्होंने कहा 15,000 वोटों से भारतीय जनता पार्टी शुरुआत करेगी। मैंने पूछा उनसे कहां से शुरुआत करेगी। उन्होंने कहा कि वो जो पोस्टल बैलेट्स हैं, वो जो वोटर लिस्ट में कटिंग है, वहां पर 15,000 वोटों का फर्क आएगा और ये अखिलेश का गठबंधन किसी गलत फहमी में ना रहा है। बहुत बड़ा आरोप, और ये आरोप अगर सही है तो फिर चुनाव आयोग को मुस्तैदी के साथ अपने काम को करना चाहिए। पहले मैं वो आपको वीडियो दिखाता हूं, 2-3 मिनट का वीडियो है। उनका इंटरव्यू किया था, सवाल और भी थे, लेकिन ये अहम बात थी जो मैं आपको दिखाना चाहता हूं। ये वीडियो देखें आप। पर्चे पे भी लिखा है भाजपा, और आपको पूरा देश सुनता है। और जो कम समझ, जो बिल्कुल एक जमीन पर काम करने वाला आदमी है, उसे मोटी मोटी बातें समझ में नहीं आती। आपके मुंह से भाजपा क्यों नहीं निकलता? नहीं, हमारे मुंह तो सरकार लिख रहे हैं। तो आपके पर्चे पे भी भाजपा क्यों है? पर्चे पे भाजपा और सरकार, और ये चोरी कर रहे हैं आपस में। आप खुला संदेश क्यों नहीं देते कि कौन सी उक्त पार्टी? देखिए सुनिए, आप एक जमाने से उसका नाम लेने से कतराते हैं और बात भी है, लेकिन एक जमीन पे बैठा हुआ आदमी कम समझ है, वो आपके मुंह से सुनना चाहता है कि आप किस पार्टी के मुतालिक कह रहे हैं कि इसको रोक दिया जाए। अरे वो सब समझे नहीं, समझे तो है, तो फिर आप जगह जगह क्यों जा रहे हैं? जब समझे तो एक जगह बता दीजिए। नहीं बता दिया हमने। करंट है जाता हुआ, आपने करंट देखा कभी? नहीं लगा तो नहीं, बताइए। और जब करंट लास्ट में चल जाए तो लगता है। देखिए आप है ना, आपकी पहेलियों से आप पूरी दुनिया में मशहूर हैं और लोग आपको सुनते हैं। आपको मोबाइल की बात बता दूं मैं आपको, जब भी आप आते हैं मोबाइल की स्क्रॉलिंग रुक जाती है। तो मैं आपसे सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं कि आपके मुंह से निकला हुआ एक एक शब्द लोग सुन रहे हैं। नहीं, आपकी पुस्तिका पर भी है, मैं बार बार पूछ रहा हूँ। मैं फसल बेच के वोट किसको कहाँ देना है दे लेना, आधे रेट में चावल बेच के दे लेना, गैस का सिलेंडर 1,000 रुपये में खरीद के और फिर ध्यान लगाना कि कहाँ जाना है, तो अपने आप चला जाएगा। एक बात और राकेश भाई, ये बताइए आप कि ये जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, यहाँ आपका वर्चस्व माना जाता है और किसानों का भी है, बेल्ट भी कही जाती है, लेकिन यहाँ जो अब ये चुनाव होने वाला है, इसके अंदर यदि भारतीय जनता पार्टी को किसी प्रकार का एज मिलता है, तो क्या इस बात को कहा जाएगा कि आपका एजेंडा और आपकी वो जो बात निकली हुई है वो उन सबकी हार है? यहाँ पे जो भी होगा गड़बड़ होगी। सरकार 15,000 वोट लेके गिनती में जाएगी। 15,000 से इनकी गिनती शुरू होगी। ये विपक्ष वाले जोन सा भी अपने आप को कंपटीटर मानता हूँ, धोखे में मत रहना। आपका कहना है कि गिनती 15,000 से शुरू होगी सरकार की। वो 15,000 वोट कैसे आ जाएंगी? शुरुआत क्या आ जाएंगे, कुछ तो कटिंग होगी। कुछ कटिंग होगी? कौन सी कटिंग? पोस्टल? नहीं, जोन से वोट कटवा दी कुछ तो वे तो कम होगी, और जो पोस्टर आ रही कुछ वे आ रही, तो 15,000 से इनकी शुरुआत होगी। विपक्षी दल तो बिल्कुल शांत बैठे हैं। अरे किसान नेता को इस बात की जानकारी। हमको चुनाव लड़ रहे, हम चुनाव लड़ते तो हम बताते, हम तो भाई आगा, हम तो बात बताते हैं। जैसे आप खबरी हो, आपके पास में कोई खबर आई तो आपने बताई। हाँ, खबरी और रिपोर्टर तो हम भी रिपोर्टर ही हैं भाई। हाँ, एक बात और, पंजाब में टिकैत साहब 90% से ज्यादा एमएसपी पे खरीद होती है। वही छत्तीसगढ़, जिसको धान का कटोरा कहा जाता है, खरीदता है 500-600 रुपया ज्यादा में खरीदता है छत्तीसगढ़। और छत्तीसगढ़ की फाइल दिल्ली में पड़ी हुई है एथनॉल की। तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी फाइल निकलवा दो वहां से, आपके सरकार टच में है, आपकी संयुक्त मोर्चे की बातचीत होती है, तो हमारी फाइलों की भी बात कर लो।
सन 47 के बाद से अब तक कोई मुख्यमंत्री आपने ऐसा देखा है कि जो इस तरह की बात कर रहा है कि गर्मी निकल जाएगी और शिमला बना दूंगा और चर्बी हो जाएगी? तो नहीं करता कोई। अभी संजय करना नहीं। सिंह आए थे आम आदमी पार्टी के, उन्होंने कहा कि ये चौराहे के गुंडे की लैंग्वेज है। आपका क्या कहना? हम ये भी नहीं कहना चाहते, मुख्यमंत्री हैं आज की तारीख में, और मुख्यमंत्री सबके होते हैं। देखिए, राकेश जी ने बताई बात बहुत सही से कि मुख्यमंत्री सबके होते हैं, और किस तरह से मुख्यमंत्री पर उन्होंने जो है कटाक्ष किया, किसानों की कैसे बात रखी, ये आपने देखा। लेकिन सवाल एक बात का खड़ा होता है कि जो भारतीय जनता पार्टी पश्चिम में और देश के अलग अलग हिस्सों में अपनी ज़मीन में हिंदुत्व का जो मुद्दा पैदा कर चुकी है, उसको ये किसान नेता किस तरह से अपनी बातों से शांत कर पाते हैं, या उन वोटर्स को किस तरह से समझा पाते हैं कि वो किस तरह से आकर इन पार्टी को, खास करके भारतीय जनता पार्टी की उस चाल को समझे, उस नीति को समझे। कैमरामैन रियासत अली के साथ मैं राशिद ज़हीर, ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया। ये वीडियो आपने देखा, राकेश टिकैत ने बिल्कुल साफ कहा कि भारतीय जनता पार्टी 15,000 वोटों से अपनी हर एक सीट पर शुरुआत करेगी, वहीं गठबंधन जो है वो अपनी शुरुआत 1 वोट से करेगा। तो यानी कि उनका आरोप है कि इसके अंदर एक कुछ गड़बड़ी है, घपला है। क्या घपला हो सकता है? देखिए दर्शकों, आपको मालूम है कि जो हमारे दिव्यांग हैं, बुजुर्ग हैं, उनके वोट जो है थोड़ा पहले डलते हैं, उसके डलने का काम भी हो रहा है। और आगरा के अंदर एक खबर हम आपको पहले बता भी चुके हैं, उसके अंदर उनका आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने अधिकारियों को, ये मैं बता रहा हूं, अधिकारियों की बात तो वो करती हैं स्वाति मिश्रा, उनको लगाया हुआ है उन वोटों की कटिंग में, वोटर लिस्ट के अंदर एक घपला है। यानी कि जो लोग जिनकी डेथ हो चुकी होगी लगभग वो, या जिनकी वोटर लिस्ट में नाम नहीं है, कहीं और चले गए, वो वाली वोटर पोस्टल बैलेट्स और वोटर लिस्ट में कटिंग करके भारतीय जनता पार्टी ने हर एक सीट पर बताया गया कि 15,000 वोटों से उनकी शुरुआत होगी। ये राकेश टिकैत का बयान है, और अगर इसके अंदर कहीं सच्चाई है, सच्चाई का रूप भी मैं आपको बता दूं, आपकी स्क्रीन पर लगा देता हूं कि ये वो खबर है फतेहाबाद की, जहां पर पोलिंग पार्टी गई अपना वोट को कास्ट कराने दिव्यांग के घर, और दिव्यांग का वोट कहीं डलना था, कहीं और डलवा दिया। ये मैं आपकी स्क्रीन पर दिखा रहा हूं। इसका भी वीडियो है बहुत लंबा, वो लंबा हो जाएगा, लेकिन आपको बता दूं कि ये वाला वीडियो अगर हम देखते हैं और राकेश टिकैत की ये खबर देखते हैं तो उनकी खबर में जान नज़र आती है। क्योंकि ये जो पोस्टल बैलेट्स हैं, ये जो दिव्यांगों की जो वोट डालने का मामला, बुजुर्गों की 80 या 75 साल से जो भी नियम है, उनकी जो वोट डालने का, अगर इस पर एज आता और भारतीय जनता पार्टी कहीं कहीं नेक टू नेक अगर वो करती है, इसके अंदर घपलेबाजी होती है, तो वाकई भारतीय जनता पार्टी का एज मिलना स्वाभाविक है। हर एक सीट पर अगर 1000, 800, 1500, 2000, क्योंकि बहुत सारी सीटें ऐसी होती हैं जहां 500, 1000, 1500, 2000 का बड़ा फर्क होता है। तो राकेश टिकैत का बड़ा प्रहार, चुनाव आयोग को इस बारे में सोचना चाहिए, देखना चाहिए कि आखिर वजह क्या है। ये राकेश टिकैत ऐसी बात कर रहे हैं, मैंने कहा उनसे कि ये वाला बात तो उनको होनी, विपक्ष के नेताओं को भी कहना चाहिए। आप कह रहे हैं आप किसान नेता हैं, हालांकि अखिलेश यादव ने इसके बारे में, दर्शकों पहले आपको मालूम है, एक चिंता व्यक्त की थी कि वोटर लिस्ट में यदि कोई गड़बड़ी की जाती है तो हम चुनाव आयोग का घेराव करेंगे और बात करेंगे, और चुनाव आयोग को भी निष्पक्षता से टीएन स्टेशन को सामने रखते हुए ऐसा चुनाव की प्रक्रिया को करानी चाहिए कि लोकतंत्र में विश्वास भी हो और चुनाव आयोग पे भी विश्वास हो। और राकेश टिकैत का अगर ये कहना कहीं ना कहीं सही है तो फिर तो पता ही होगा कि खेलने से पहले बाजी हार जाएगा विपक्ष अपनी बात नहीं कर पाएगा। यदि भारतीय जनता पार्टी या नेता अपने पोजीशन को या अपनी जीत के लिए इस तरह के काम करते हैं जैसा कि राकेश टिकैत ने कहा, तो फिर तो ये एक तरफा इलेक्शन हो जाएगा। क्योंकि कहीं पर भी डिफरेंस अगर होता है तो मैं आपको बता दूं 5,000, 10,000, 15,000 में 50% सीट तो ऐसी होंगी कि जहां 2,000 से लेकर 15,000 का जो है डिफरेंस होगा। हालांकि पहले काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस था, उसकी वजह ये थी, मैं आपको बता दूं इस खबर से, हालांकि इसका ताल्लुक नहीं है, कि कांग्रेस आई का दरअसल समाजवादी से पैक्ट था 2017 में। यूपी के 2 लड़के आपको याद होंगे। तो कांग्रेस आई के 300 सीटें पर तो कैंडिडेट ही नहीं थे, और कांग्रेस आई का परंपरागत वोट जिसको कहा जाता 5,000 से लेकर 15,000, वो बड़ी असमंजस की स्थिति में था। उस स्थिति में वो भारतीय जनता पार्टी के साथ चला गया था। यही वजह थी कि भारतीय जनता पार्टी 300 पार कर गई थी, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। तो मैं आपको बताता हूं कि वोट का डिफरेंस 5 से 15,000 अगर 50% सीटों पे भी हुआ और इस तरह का घपला हुआ जैसा कि राकेश टिकैत कहते हैं, तो ये फिर चुनाव आयोग के ऊपर भी एक सवालिया निशान है, और इनकी इस खबर को बहुत ज़्यादा गंभीरता से ले जाने की ज़रूरत है। चूँकि
साम दाम दंड भेद हम देख चुके हैं दर्शकों, आप भी देख चुके हैं। हालांकि जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो इसको दिखाने को तैयार नहीं है, लेकिन सोशल मीडिया पे इस तरह के वीडियोस आते हैं, जैसा कि मैंने आपको अभी दिखाया था कि फतेहाबाद में बाकायदा वो जो पोलिंग टीम गई और वहां जाकर उसने घपलेबाजी को अंजाम दिया। तो बहरहाल बड़ी खबर कि राकेश टिकैत का बड़ा आरोप, चुनाव आयोग को भी संज्ञान में लेना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी हर एक सीट पर 15,000 वोटों की घपला जैसा काम कर रही है, शुरुआत करेगी। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम में किसी खबर के साथ आता हूं। जय हिंद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।